तो दोस्तों जान लेते हैं एबी केबल के बारे में। ये जो हमारा टॉपिक है एबी केबल किसे कहते हैं। एबी केबल बेसिकली फुल फॉर्म जान लेते हैं। एबी का मतलब है एयर बंच केबल, जिसका यूज़ बेसिकली हम लोग करते हैं ओवरहेड लाइन के अंदर 11 kV में और एलटी में भी लाइन में भी इसको यूज़ करते हैं। एलटी लाइन में सिंगल फेज़ 3 फेज़ दोनों में यूज़ किया जाता है। एसटी में तो खैर 3 फेज़ सिस्टम होता ही है, उसी में हम इसको यूज़ करते हैं बेसिक। और इसके ऊपर इंसुलेशन होता है हमारे एक्सएलपी का, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और काफ़ी मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब नहीं करता है जल्दी से। काफ़ी इस केबल के बेनिफिट्स हैं, जिसके कारण आज हम लोग इस केबल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये केबल आपको अपने घरों के आसपास देखने को भी बहुत बार मिल जाती है। गैस पर इसके साइज़ डिफरेंट होते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होती हैं। इसको हम आगे वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन होते हैं, करंट कैपेसिटी होती है, कितने साइज़ की होती है, कितने टाइप की होती है। कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ मिस एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। वो हम आगे डिस्कशन कर लेते हैं इस बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं जो इसका इंसुलेशन है वो एक्सएलपी का होता है। एक्सएलपी बेसिकली स्टैंड क्या करता है, एक्सएलपी होता क्या है। एक्सएलपी के बारे में आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म पहले एक्सएलपी की जान लीजिए क्या होता है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। पॉलीएथिलीन एक प्लास्टिक होता है, एक इंसुलेशन होता है, इसका यूज़ हम एबी केबल पे करते हैं। काफ़ी मॉइस्ट इसमें क्वालिटीज़ होती हैं। हाई टेम्परेचर, इसका हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर दोनों पे वर्क कर सकता है एज़ कम्पेयर टू पीवीसी, इसीलिए इसको यूज़ किया गया है। और अब इसके बहुत सारे मैं बताता हूँ इसको बेसिकली यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, आप अगर देखेंगे तो पहले कंडक्टर हम लोगों को फील्ड में देखने को मिलता था, अब आपके घरों के बाहर आपको एबी केबल मिलेगा। पतली गली हो, भिड़ी गली हो, हर जगह ये इजीली आप इसको डाल सकते हैं। हिली एरिया में इजीली जा सकता है। चोरी के केस में बहुत अच्छा काम करता है। अब जान लेते हैं इसके एडवांटेज के बारे में कि बहुत कम और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोनों पे काम कर सकता है। अगर केबी केबल यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है ट्री कटिंग की। कंडक्टर में हमको बेसिकली ट्री कटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, इसीलिए इसको एबी केबल में अगर आप डालते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। मतलब और इजीली आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, चोरी नहीं होती है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी है, जान लेते हैं। सबसे पहले केबल की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और स्पैन काफ़ी लंबे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एबी केबल का वेट काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए थोड़ा सा आपका पोल जो है आपको ज़्यादा लगाना पड़ते हैं। केबल पंचर हो जाती है तो आपको फॉल्ट डिटेक्टिव करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है कि आपको क्या करना है, कहाँ आपको मिलेगा। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका। ये देखिए, ये हमारी केबल जो आती है ड्रम में पैक होके आती है। एबी केबल इसके डिफरेंट डिफरेंट साइज़ रहते हैं एज़ पर केबल। एसटी का ड्रम अलग होता है, एलटी का ड्रम अलग होता है। अब आपको बता देते हैं इसके बारे में किस किस टाइप की होती है। तो ये देखिए, ये केबल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बेसिकली 5 केबल दिखाई दे रही हैं। 3 फेज़ है, एक मैसेंजर है जो कवर्ड है इंसुलेशन से। मैसेंजर आपका कवर्ड भी हो सकता है और कवर्ड नहीं भी हो सकता है। और आखिरी कंडक्टर है इसका पतले वाला जो है, वो स्ट्रीट लाइट का कंडक्टर है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिंगल फेज़ के बारे में। सिंगल फेज़ बेसिकली सिंगल और फेज़ और सब न्यूट्रल को भी आप ऐसे मैसेंजर यूज़ कर लेते हैं, कोई इसमें इशू नहीं आता है। सिंगल फेज़ में यही साइज़ रहता है। साइज़ के बारे में आपको आगे डिस्कशन बताऊंगा कि आगे साइज़ क्या क्या रहते हैं इसके, आपको टोटली इसके बाद स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ। उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं आगे कौन सा साइज़ होता है। उसके बाद 3 केबल भी आती हैं, 4 भी आती हैं, 5 भी आती हैं। 5वां कंडक्टर आपको बताता हूँ स्ट्रीट लाइट का होता है। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि स्ट्रीट लाइट का कंडक्टर अलग क्यों होता है, तो इसका मैं आपको जब वीडियो दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। अब आपको केबल में दिखाऊंगा, फिजिकली आपको सामने वीडियो में दिखाऊंगा, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। ये डिफरेंट साइज़ ऑफ केबल्स का मैंने एक चार्ट दिया है। इसमें अगर आप जूम करके आप देखेंगे तो देखिए कि इसमें एक सबसे पहले केवल सिंगल कोर 16 ओम की प्लस 25 ओम का मैसेंजर है, मतलब कि सिंगल फेस की केबल है। इसमें सब पूरा करंट कैपेसिटी दिया गया है। और ये है, यही वही चार्ट है, बस आपको डिफरेंस मिलेगा। आपका मैसेंजर जो है कवर्ड है अनकवर्ड। इस चार्ट को इस बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत यूज़फुल है। इसमें आपको टोटली बताया गया है कि आपका जो इंसुलेशन रहेगा वो किस साइज़ का रहेगा, किस साइज़ का नहीं रहेगा, करंट कैपेसिटी कितनी रहेगी। अगर आप इंटरव्यू जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है। करंट कैरिंग कैपेसिटी, केबल में वेट कितना होता है, किस टेम्परेचर पे वर्क करती है, साइज़ क्या होता है। अब आपको दिखा देते हैं फिजिकली केबल। देखिए, ये मेरे पास एक केबल है जो प्रेजेंटली आज हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही थी। केबल में टोटली 5 वायर्स हैं, 3 वायर फेजेस, एक मैसेंजर, एक न्यूट्रल और एक स्ट्रीट लाइट का कंडक्टर। इसी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक फेज़ है, उसके बाद एक ये मेरा फेज़ है,
उसके बाद थर्ड ये मेरा एक फेज़ है। 3 फेजेस रहते हैं। उसके बाद एक न्यूट्रल है और एक स्ट्रीट लाइट। हमारा स्ट्रीट लाइट तो खैर एक ही फिक्स साइज़ का है, 16 के नाम का हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो हमारा एक जो बेयर कंडक्टर है, इस पर कोई इंसुलेशन नहीं है। इसके लिए आपको बताऊं कि अगर इस न्यूट्रल बेयर आपको हो सकता है कि मोस्टली बेयर ही देखने को मिले, और उसका रीज़न क्या है, कई बार न्यूट्रल भी कवर्ड मिल जाता है, ऐसा नहीं है, अंश वो भी रहता है, लेकिन उसमें सबसे बेसिकली ये रहता है कि उसमें जब कंडक्टर रिटर्न होता है, बैक करंट आता है तो ओवर फ्लो भी हो जाता है अगर आपका लोड बैलेंस नहीं है तो। इसलिए बेटर रहता है कि अगर आपका न्यूट्रल जो रहता है वो अनकवर्ड रहे, बेयर रहे तो ज़्यादा कैपेसिटी रहती है। ये स्ट्रीट लाइट का वायर है। आपको क्वेश्चन मैंने बताया था कि अगर स्ट्रीट लाइट का वायर है तो उसको अलग ही क्यों दिया गया है, तो फेज़, सही बात है ना, हम सबको पता है फेज़ होता है। ये मेरा टोटल साइज़ है केबल का, 3 फेज़, एक मैसेंजर, एक न्यूट्रल। क्वेश्चन वही था, फिर से बता देता हूँ कि स्ट्रीट लाइट को अलग से ही क्यों रखा गया। अब हमारे घरों में वायर आता है 3 फेज़, आपके घर में एक आता है, मेरे घर में 2, तीसरे घर में तीसरा फेज़ आता है। 3 घरों में अलग अलग फेज़ हम लोग डालते हैं ताकि लोड बैलेंस रहे और न्यूट्रल पे कम लोड पड़े, वहाँ ओवरकरंट फ्लो ना हो। ठीक है। और सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको फेज़ को कैसे पहचानना है। इस एक्चुअली केबल पे मार्किंग्स होती हैं, लाइनिंग की मार्किंग होती है आपको फेज़ पहचानने के लिए। पहले आपको बताता हूँ स्ट्रीट लाइट वाला अलग से क्यों है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जूम करके। ये एक लाइनिंग्स आपको दिख रही होगी, देखिए ये एक ही लाइनिंग है इस फेज़ पे, मतलब ये एक फेज़ है। सेकंड पे दिखाता हूँ आपको जूम करके, ये देखिए इस पे ये 3 लाइनिंग है, ठीक, 1 2 3, ये भी हमारा फेज़ है। ये मार्किंग सिर्फ फेजेस पे मिलेगी, मैसेंजर पे कोई मार्किंग नहीं मिलती है। अब अगला अगला कंडक्टर देख लेते हैं, स्ट्रीट लाइट है, जस्ट पुट इट डाउन में। सेकंड हम जान लेते हैं, ये तो मैसेंजर है, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तीसरा, अब जो मैंने बताया था उन पे फेस पे मार्किंग आपको मिल जाएगा, ये फेस पे रहता है, न्यूट्रल पे नहीं रहता है। इसी तरह हम लोड बैलेंस करके एक पोल से आप दूसरे पोल पे जाते हैं तो आपको पता लगता नहीं कि आपने कनेक्शन किस पोल पे किया था, किस फेस में किया था, लेकिन फेस पे मार्किंग होती है तो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि मैंने सिंगल वायर वाले पे उसको बोला था कि तुम सिंगल फेस पे कनेक्शन करना, तुम सेकंड फेस पे करना। ये फील्ड की नॉलेज है जो आपको मैं बता रहा हूँ कि फेस हम लोड डिवाइड कैसे करते हैं। उसके बाद स्ट्रीट लाइट का कंडक्टर जो है वो अलग से क्यों दिया जाता है। देखो, स्ट्रीट लाइट की बिलिंग जो होता है वो एक्चुअली PWD करता है, लोकल जो है वो करते हैं, बिजली विभाग नहीं करता है। इसीलिए उसका कनेक्शन अलग से किया जाता है ताकि उसका मीटर अलग से लगे, और उसका पेमेंट जो है वो स्ट्रीट लाइट विभाग या PWD या जिसके अंडर भी गवर्नमेंट के अंडर में आता है उसका बिल अलग से रेज किया जाता है, इसीलिए उसको ऐसा किया जाता है। यही पर्पज़ होता है कि उसको अलग से दिया जाता है। ये मैंने आपको AB केबल के बारे में पूरा बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वीडियो के एंड में ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको उनका जवाब देना चाहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।